जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा इन्वर्स निकालना। तो आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं। जो पहला पॉइंट है वह है कि हम लोग दिए गए मैट्रिक्स के किन्हीं दो रो और दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि कोई मैट्रिक्स दी गई है 1 2 3 4। इसमें जब हम लोग यह ऑपरेशन यूज करेंगे तो उसको इस तरह से लिखा जाता है कि R1 चेंज टू R2। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वह जो R1 के एलिमेंट हैं वह R2 में और जो R2 के एलिमेंट हैं उन्हें हम लोग R1 में लिखेंगे। जैसे 2 4 1 3। इस तरह से इस ऑपरेशन का यूज होता है। आइए अब हम लोग समझते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट यह है कि हम लोगों को जब कोई भी मैट्रिक्स दी गई हो उसके किसी भी रो या कॉलम में हम लोग किसी भी नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि कोई मैट्रिक्स दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें हम लोग जब ऑपरेशन यूज करेंगे तो R1 चेंज टू 2R1, मतलब R1 में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसको इस तरह से चेंज करेंगे। जैसे R1 में जब हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में 2 का होगा तो 2, 4 में 8 और 17 में 14। फिर 2 5 8 3 6 7। इस तरह से इस ऑपरेशन का यूज किया जाता है। अब हम लोग इसका समझते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में कि जो मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है वह सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, अदर कोई मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे कि कोई मैट्रिक्स m इंटू n ऑर्डर की दी गई है तो उसमें m इज इक्वल टू n होना चाहिए, मतलब जो नंबर ऑफ रो हैं वह नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है कि m इज नॉट इक्वल टू n तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जो अगला पॉइंट है वह है कि अगर b a का इन्वर्स है तो a b का भी इन्वर्स होगा। आइए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स निकालना। यहाँ पर हम लोग को यह फार्मूला याद रखना होगा। और यहाँ पर जो I मैट्रिक्स है वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और जो A है वह गिवन मैट्रिक्स होगी। तो हम लोग अब इस फार्मूले से समझते हैं, इस एग्जाम्पल से अब हम लोग समझते हैं कि किस तरह से इन्वर्स निकाला जाता है। जैसे पहले जो फार्मूला होता है वो होता है A इज इक्वल टू IA। अब हम लोग इस मैट्रिक्स को लिखेंगे तो A की वैल्यू है 1 2 2 -1 और जो I की वैल्यू होगी वह सेम ऑर्डर की लेनी पड़ेगी 1 0 0 1 और फिर A। अब हम लोग इसमें ऑपरेशन का यूज करेंगे R2 चेंज टू R2 माइनस 2R1। इस ऑपरेशन का जब हम लोग इसमें यूज करेंगे तो आएगा जो फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं वह सेम रहेंगे 1 2। अब जो सेकेंड रो के एलिमेंट हैं वह इस ऑपरेशन के थ्रू चेंज करेंगे तो 2 - 2 हो जाएगा 0 और -1 और -4 हो जाएगा -5 इज इक्वल टू। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी इस ऑपरेशन का यूज करेंगे तो फर्स्ट रो के एलिमेंट सेम रहेंगे, सेकेंड के हो जाएंगे -2 और 1। इस प्रकार से हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हैं। अब आगे फिर से ऑपरेशन का यूज होगा R2 चेंज टू -1/5 R2। इस ऑपरेशन का यूज करेंगे तो हो जाएगा 1 2 0 1
इज इक्वल टू 102/5 माइनस 1/5 इंटू ए। अब हम लोग इसमें फिर से अगला ऑपरेशन यूज करेंगे। बाय होगा R1 चेंज टू R1 माइनस 2R2। इस ऑपरेशन का जब हम लोग यूज करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा भाई आएगा 1001 इज इक्वल टू 1/5 यहाँ हो जाएगा, 2/5 यहाँ हो जाएगा, 2/5 यहाँ हो जाएगा और माइनस 1/5 यहाँ हो जाएगा। और जो ए है भाई इस साइड आएगा तो हो जाएगा ए इनवर्स। और ए इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे जब हम लोग तो लिखेंगे 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5। इस तरह से हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज इनवर्स निकालने के लिए करते। अब हम लोग समझेंगे अगला क्वेश्चन। तो इसमें फिर से हम लोग ऑपरेशन का यूज करेंगे। तो पहले लिखेंगे 2 1 1 1 इज इक्वल टू 1001 इंटू आई। अब इसमें जब हम लोग ऑपरेशन का यूज करेंगे तो करेंगे R1 चेंज टू R1 माइनस R2। जब हम लोग यह ऑपरेशन इसमें यूज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 और 1 में से बन जाएगा तो 0 1 1 इज इक्वल टू इस साइड होगा 1 में से 0 जाएगा तो 1 और 0 में से बन जाएगा तो -1 और 0 और 1। अब हम लोग इसमें फिर से अगला ऑपरेशन यूज करेंगे। एक मिनट एज करें। इसमें हम लोग जब अगला ऑपरेशन यूज करेंगे तो वह होगा R1 R2 चेंज टू R2 माइनस R1। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वह आएगा 1 0 तो ऊपर था, नीचे जब 1 में से बन जाएगा तो 0 और 1 में से 0 जाएगा तो 1 इज इक्वल टू 0 में से बन जाएगा तो हो जाएगा -1 और 1 में से जब -1 जाएगा तो हो जाएगा 2। इस तरह से यह इनवर्स निकल आएगा इसका। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। जैसे कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तभी हो सकती है, कोई एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तभी हो सकती है जब उसके एलिमेंट 0 0 हों। तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स दोनों नहीं हो सकती कभी, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हमेशा नहीं हो सकती। इसीलिए जो आंसर होगा वह जीरो मैट्रिक्स होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वह है कि ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर, मतलब मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होनी चाहिए, मैट्रिक्स किस ऑर्डर में एग्जिस्ट करती है। तो वह होता है रेक्टेंगुलर ऑर्डर, रेक्टेंगुलर ऑर्डर। ए मैट्रिक्स हैविंग m रो एंड n कॉलम इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा जिसमें m रो हैं और n कॉलम है, तो उसका ऑर्डर होगा m इंटू n। अगला क्वेश्चन है कि कोई मैट्रिक्स m इंटू n ऑर्डर की है और उसमें m इक्वल n है, तो वह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अगला क्वेश्चन है ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स
ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब हो सकती है? ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होती है जब उसका ट्रांसपोज ए के इक्वल में आए, तो यहाँ पर आएगा ए। और ए इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब हो सकती है? जब उसका ट्रांसपोज -a के इक्वल आए, तो भाई ए भाई इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।